जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं प्रभु की दया और कृपा से। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर धर्मांतरण से संबंधित कई वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे। मैं भी देख रहा हूं। कुछ लोग आराधनालय में जबरन घुस आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, धर्मांतरण का आरोप लगा करके केस करते हैं, प्रभु के दासों को, विश्वासियों को जेल में डालते हैं। एक बुजुर्ग अंकल बाजार से आइसक्रीम खरीदा और आइसक्रीम वाले को पैसों के साथ साथ एक सुसमाचार का ट्रैक भी दिया और उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा दिया गया कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उन्हें थाने ले जाया गया, उनके ऊपर केस किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। एक प्रभु के दास सड़क पे अपने कुछ विश्वासी भाई बहनों से बातचीत कर रहे होते हैं और एक महिला आकर उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाती है। सरेआम पुलिस के सामने उनके गाल पर थप्पड़ मारती है। आराधनालय के दिन कुछ लोग चर्च में घुस आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं और धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या सच में मनुष्य का धर्मांतरण हो सकता है? क्या सच में मनुष्य का धर्मांतरण हो सकता है? क्या मसीही लोग सच में धर्मांतरण करते हैं? क्या सच में मसीही लोग धर्मांतरण करते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल धर्मांतरण के विषय में क्या कहती है? दोस्तों, आज हम लोग इसी 3 बिंदुओं के ऊपर बातें करेंगे। इसी 3 बिंदुओं के ऊपर। सबसे पहला दोस्तों, क्या सच में मनुष्य का धर्मांतरण हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों, कदापि नहीं हो सकता। मनुष्य का धर्म परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। ईश्वर ने इंसान को नर और नारी करके बनाया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके नहीं, इंसान करके बनाया, नर और नारी करके बनाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके इंसान को ईश्वर ने नहीं बनाया। यदि किसी नर को नारी बना दिया जाए और नारी को नर बना दिया जाए तो उसका धर्म अवश्य बदल जाएगा, उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा बिंदु दोस्तों, क्या मसीही लोग सच में धर्मांतरण करते हैं? नहीं दोस्तों, मसीही लोग किसी का धर्मांतरण नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। मसीही लोग किसी का धर्मांतरण नहीं करते और ना ही वो कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19, अध्याय 28 पद 19 और 20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद 19 और 20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सारे संसार में जाओ, सारे संसार में जाओ और मेरा सुसमाचार हर एक व्यक्ति को सुनाओ। जो विश्वास करे उसे दीक्षा दो। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति, संसार के कोई भी व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के संदेश को, उनके सुसमाचार को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो उनका धर्म नहीं बदलता है। उनका धर्म नहीं बदलता दोस्तों, उनका जीवन बदल जाता है। उनका जीवन बदल जाता है। वो एक नेकी के रास्तों पे चलने लगता है
वो एक प्रेम करने वाला इंसान बन जाता है, वो एक मेल मिलाप से रहने वाला इंसान बन जाता है। वो अपनी सारी बुराइयों को त्याग करके, छोड़ करके एक अच्छे इंसान का जीवन गुजारने लगता है। उनका धर्म नहीं बदलता, उनका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, मान लीजिए कि एक बहुत ही बुरा लड़का, जो चोर भी है, बदमाश भी है, जो पियक्कर भी है, बुराई कूट कूट करके उसके जीवन में भरा हुआ है। मान लीजिए कि इस प्रकार का एक कोई लड़का है, और यदि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करके इन सभी बुराइयों को त्याग देता है, छोड़ देता है, वो एक अच्छे इंसान का जीवन गुजारने लगता है, वो सबसे प्रेम करने लगता है, सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहने लगता है, तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि उसका जीवन बदला या उसका धर्म बदला। मेरा जवाब तो यही है दोस्तों कि उसका जीवन बदला, धर्म नहीं। तीसरा बिंदु दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल धर्मांतरण के विषय में क्या कहती है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल धर्मांतरण के विषय में क्या कहती है। प्रियो, यदि पवित्र शास्त्र बाइबल मानवीय बुद्धि से रचा गया एक पुस्तक होता, तो निश्चित ही दोस्तों इसमें धर्म और धर्मांतरण से संबंधित बातें होता, निश्चय ही। पवित्र शास्त्र बाइबल यदि मानवीय बुद्धि से रचा गया एक पुस्तक होता, तो निश्चय ही दोस्तों इसमें धर्म और धर्मांतरण से संबंधित कई बातें होती, निश्चित ही होती, निश्चित ही दोस्तों। इसमें या किसी खास वर्ग के लोगों के लिए ही लिखा गया होता, या किसी खास वर्ग के लोगों के लिए ही लिखा गया होता। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 16 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र के यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 16 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। दोस्तों, यदि बाइबल किसी धर्म का धर्मशास्त्र होता, यदि बाइबल किसी धर्म का धर्मशास्त्र होता, तो ऐसा कभी भी लिखा नहीं जाता, ऐसा कभी भी लिखा नहीं जाता दोस्तों कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। ऐसा कभी भी लिखा नहीं जाता। और जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई अर्थात संसार के कोई भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। कोई भी लोग, संसार के कोई भी लोग, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसी खास जाति, खास धर्म या किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं आए। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी अर्थात संसार के कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पा सकता है, अनंत जीवन को पा सकता है। दोस्तों, किसी खास लोगों के लिए, खास व्यक्ति या धर्म के लिए नहीं,
संसार के सभी लोगों के लिए ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल धर्म परिवर्तन के विषय में नहीं, जीवन परिवर्तन के विषय में बताती है। जीवन परिवर्तन के विषय में, धर्म परिवर्तन के विषय में नहीं। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे और उन लोगों के आंखों को खोले जो धर्मांतरण का आरोप लगा करके विश्वासियों को सताते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु से, परमेश्वर से, कि प्रभु ऐसे लोगों को क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप अपने जीवन में आशीष पाए हो, कुछ सीखे हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।